नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कुशल मंगल की बात से याद आता है कि बहुत सारे किसान, आलू किसान भाई ये कहेंगे कि अब कहाँ डॉक्टर साहब कुशल मंगल है, आलू तो लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ हमारा किसान इतना कमज़ोर नहीं है। आलू करने वाले किसान दिल से बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वर्षों में पिछले भी रिकॉर्ड रहा है कि कई बार आलू के उतार चढ़ाव से हम रूबरू हुए हैं। लेकिन ऐसा अभी तक के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जुलाई के महीने में वो स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो कभी नवंबर दिसंबर में कभी कभी ऐसा हुआ करता था। लेकिन इस समय अब जब एहसास कुछ लोगों को हुआ है, जिसमें कुछ अच्छे कोल्ड मालिक भी हैं जो अपने किसान का अहित होते देख करके और उनको उनकी चिंता होने लगी है, और उन्होंने भी अपील जारी की है कि किसान भाई बाज़ार पर नज़रें रखें, धैर्यपूर्वक धीरे धीरे मंडी की आवक को देखते हुए आलू को निकालें। ऐसा दिसंबर नवंबर नहीं है जो इतना उतावलापन और इतना जो है घबराहट उत्पन्न कर दी गई है। अभी तो बहुत सारी आने वाली फसलें आलू के भावों को निर्धारण करेंगी। अभी ऊना होशियारपुर से आएंगी, हसन से आएंगी। आप लोग कई सारे किसान भाई हसन के बारे में पूछ रहे हैं, तो किसान भाइयों हसन की फसल आने लगी है, लेकिन हसन का कोई बहुत बड़ा असर बाजार पर पड़ने वाला नहीं है। ये हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं और अब भी वही बात कह रहे हैं। हसन का कोई फर्क साउथ के बाजारों में नहीं। अब हसन क्या करेगी, उससे पहले ही रेट गिरा दिए। हालांकि अभी पिछले 1-2 दिन से न केवल साउथ के बल्कि कर्नाटक महाराष्ट्र के भी भाव में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब सुधार देखा गया है। और आने वाले समय में जैसे बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी, थोड़ा सा रास्ते सुचारू होंगे, मौसम ठंडा होगा तो आलू की बिक्री बढ़ेगी, और जब बिक्री बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इस समय किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मात्रा में वातावरण के अंदर गर्मी और उमस है, और जो आलू कोल्ड स्टोरेज से जाता है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी मात्रा में आलू डैमेज हो रहा है। एक कारण आलू का डैमेज होना है, जो डैमेज आलू के रेट फिर अच्छे नहीं मिलते। दूसरा कारण किसान भाइयों, क्वालिटी इस बार बेहतर नहीं पहुँच रही। जो साउथ की क्वालिटी हुआ करती थी, जिसके नाम से आगरा खंदौली को जाना जाता था, इस समय पता नहीं वो क्वालिटी बहुत कम अच्छी क्वालिटी के आलू पहुँच रहे हैं। और जो कभी मौसम की कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण आलू बिक्री नहीं हो पाया, तो बैलेंस जो बचने की प्रक्रिया वो भी बहुत रही, और जब बैलेंस बचा तो दूसरे दिन वो आलू खराब होते देख करके बहुत सस्ते दामों में, उल्टे सीधे दामों में बेचना पड़ा। तो इस तरह से भी रेट गिरे। दूसरा, एक तंत्र पूरी तरह से हावी है, ये आपने देखा, हवा खराब की गई है। निकासी के आंकड़े जिला उद्यान विभाग जो निकाल रहा है वो बिल्कुल ही भ्रामक हैं। हरदोई ज़िले का 18% का एक आंकड़ा आज अखबार की जो है सुर्खियाँ बना हुआ है। हरदोई में रेट, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी 1200, 1400, 1500 रुपये क्विंटल के रेट चल रहे हैं, लेकिन अब हरदोई में वो रेट भी नहीं है। और इन रेटों को देख करके उन्होंने कहा किसान नहीं बेच रहे, तो अब तो और भी नीचे गिरा दिए गए। किसान भाइयों, जब आलू बिक्री नहीं कर रहा था, किसान कोल्ड पर नहीं आ रहा था, तो बहुत हाय तौबा मचाई जा रही थी कि आलू किसान कोल्ड पर बिक्री करने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रेट भी उसको कम लग रहे थे जो उस समय चल रहे थे। 15, 16, 17, 18 रुपये किलो आलू जो चल रहा था, यानी कि 600, 700 रुपये पैकेट तक कोल्ड में यहाँ बिक रहा था, और फिर मंडियों में इस रेट में चल रहा था। तो फिर किसान को ये कहा कि भाई निकासी नहीं होगी तो आलू फेंक जाएगा, और बहुत ज़्यादा आलू है, ये है और वो है, इस तरह की बातें उठने लगी। तो एक घबराहट कोल्ड स्टोरेज से शुरू हुई, और जब किसान कोल्ड स्टोरेज की तरफ दौड़ा तो ज़्यादा दौड़े, ज़्यादा किसान पहुँचे, और उनकी आवक को देखते हुए रेटों को गिरा करके व्यापारियों ने आलू को खरीदा। कहीं कहीं, मैं सबकी नहीं कहता, कहीं कहीं बहुत सारे कोल्ड मालिकों की भी इसमें मिली भगत रही। कहीं हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि कुछ कोल्ड मालिकों ने किसान का आलू बेच लिया था। अब किसान को कहीं महंगे दाम न देने पड़ जाए, या किसान लड़ने पर उतारू न हो जाए, या कोई और समस्या न बन जाए, उसकी वजह से भी उन्होंने काफ़ी भैंका के या बेला फुसला के मध्य सद्दे रेटों में आलू को कटवाना शुरू किया। हालांकि ये बातें
पूरी तरह से हजम करने वाली नहीं है। एका दुक्का कहीं कोई बिक गया होगा तो उसकी वजह से सब जगह के रेट नहीं गिरते। तो जिन्होंने ये कहा तो वो आप समझ लें सब जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, रूमर उड़ाई गई है, हवा खराब की गई है, ये सब बातें ठीक हैं। और आलू ज़्यादा है, आलू ज़्यादा, अब तो जिला उद्यान विभाग भी कहने लगा कि आलू ज़्यादा। बंगाल में निसंदेह ज़्यादा था, उत्तर प्रदेश में उतना ज़्यादा नहीं है, पंजाब ज़्यादा था। ओवरऑल ज़्यादा भी था तो कितना ज़्यादा था आप बताइए? क्या 200% आलू था जो 200% रेट गिर गए? भाई आधे से कम रेटों में आलू जा रहा है पिछले साल की तुलना अगर की जाए तो क्या उतना ज़्यादा था? 5-7% ज़्यादा के जो आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं, अगर उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 5-7% कम रेट मिल जाने चाहिए थे। तो ये थोड़ी कि सीधा आधे से भी कम कर दिया गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं साजिश का शिकार किसान हो रहा है। हमारी आवाज़ हम उठाते हैं तो किसान की आवाज़ बनकर के, ऐसा नहीं है कि कहीं पहुँच नहीं रही, आवाज़ पहुँच रही है। और कई जगह सरकारों ने इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल से एक बहुत अच्छी खबर है कि पश्चिम बंगाल में देखिए पेपर की कटिंग है। जो सुझाव हमने पिछले 2 दिनों में दिए हैं वही सुझाव लगभग उस पेपर की कटिंग में जो वहाँ की वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है उसने सरकार से दरख्वास्त की है, अपील की है, रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि भाई आलू एक निचले स्तर से नीचे जा रहा है। और इस गिरते स्तर को देखते हुए वहाँ मीटिंग तो जारी थी पहले से ही, तो उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग करके सरकार को पत्र लिखा और मीडिया, सोशल मीडिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके माध्यम से सरकार से कहा कि भाई जब आप मूल्य बढ़ रहे थे तब आप बॉर्डर बंदी कर सकते हैं, तो अब मूल्य गिर रहे हैं तो क्या आपने जैसे कि समर्थन मूल्य 15 रुपये प्रति किलो का लागू किया था, तो उस समर्थन मूल्य पर कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीद करके जनता में वितरण नहीं किया जा सकता? तो वो सरकार को वो काम करना चाहिए। 15 रुपये किलो जो समर्थन मूल्य दिया है उस रेट से आलू को कोल्ड स्टोरेज से गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए और अपने स्टोरों से सब्सिडी के रेटों से बिकवाना चाहिए इस समय। तो ये कहना है कि सब्सिडी जो है, बीच का जो मार्जिन है, मार्जिन मनी, वो किसान को देना चाहिए। एक बार हरियाणा सरकार ने भी ऐसा किया था और पहले भी सरकार ऐसा करती रही है कि जो डाउन जा रहा है तो बीच का मार्जिन मनी सरकार को कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से दिलाया जाए। तो किसानों को ये सरकार द्वारा ये फैसला करना चाहिए कि जो मार्जिन मनी वो किसानों को दिलाया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि जो उपाय हैं वो तो बताए हैं। इन्होंने कहा कि भाई 80% जो आलू है कोल्ड स्टोरेज में, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, वो किसानों का है और किसानों का 10,000 करोड़ का आलू पर आधारित वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो जाएगी और वो धराशायी हो जाएगी, जिससे ग्रामीण अंचल में जो किसानों का जीवन यापन दूभर हो जाएगा, यानी कि उनका जो जीवन स्तर है, उनकी जो आमदनी है वो मतलब धराशायी हो जाएगी। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए और किसान के स्तर को स्टैंड करने के लिए, रोकने के लिए तुरंत पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। इन्होंने भी इसी तरह से कहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की बात हो रही थी तो बाहर निर्यात के लिए सरकार को तुरंत मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी इसके लिए मीटिंग की जा रही है। तो आगे क्या उसके निर्णय होते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये मांग की है। और जो जैसा कि जो समिट होते हैं, आगरा में भी फिलहाल हुआ था और भी जगह कई जगह हुए हैं, तो उन समिटों में ये बात की जाती है कि जो एफपीओ हैं वो अगर निर्यात करते हैं तो उनको हम आवागमन में, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देंगे और जो है आपके वातानुकूलित कंटेनर उपलब्ध कराएंगे और बहुत सारी सुविधाएं देंगे, तो टैरिफ में भी कमी लाएंगे। तो अगर आप जो है उसकी घोषणा कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनके साथ मीटिंग आयोजित कीजिए। तो ये सब भी वो भी ये मांग को कर रहे हैं जो हमने कहा था। उसके बाद एमडीएम जो मध्याह्न भोजन योजना है केंद्र सरकार की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आलू का प्रयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी आलू का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह के उपाय इन्होंने भी मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह के उपाय को करे जिससे किसान का आलू एक निश्चित लेवल पर आकर के बिकना प्रारंभ हो जाए। किसान भाइयों, अगर आमदनी की बात करें तो भरपूर आमदनी दिल्ली आजादपुर मंडी में आज भी है। 158 गाड़ियां हैं आज, 61 कल की बैलेंस बची हैं। रेटों में कह सकते हैं कि आप रेट अभी स्थिर बने हुए हैं और रेट स्थिर बने रहना ऐसे समय में जबकि लगभग कानपुर मंडी बिल्कुल गिर चुकी है, जयपुर में भी कोई रेट नहीं बढ़ रहे हैं, जयपुर भी स्थिर कह सकते हो आप काफ़ी दिनों से, और दिल्ली भी स्थिर बनी हुई है। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि निचले स्तर पर रोक दिया गया है। लेकिन लोकल जो कानपुर मंडी में इस समय ज़्यादा घबराहट हो रही है और कानपुर के रेट लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पे भी जो कोल्ड स्टोरेज से खरीदारी है वो नीचे गिरती चली जा रही है। किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। फर्रुखाबाद के भी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और भी जगह जो है
इधर जो गंगा के किनारे के जो एरिया हैं जहाँ पर आलू बहुत होता है, सर्वाधिक होता है, तो वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि 150-200 रुपये पैकेट तक भी किसान से आलू खरीदा जा रहा है। तो किसान की से अब इस समय लूट वाली स्थितियाँ पैदा कर दी हैं। किसान भाइयों, आप धैर्य रखिए, और आप इससे तो अच्छा है कि आप लास्ट तक, क्योंकि आपने भाड़ा दिया है 31 अक्टूबर तक का भाड़ा है आपके पास, तो आप बाद में देखिए। इस रेट से बेचने से अच्छा है आप जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। अभी बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे उठापटक, बहुत सारी मौसमी गतिविधियां भी आलू के रेटों को प्रभावित करेंगी, तो इसलिए घबराने की बात नहीं। आपकी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे आलू को आप निकालिए, आप घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक अब सब लोग अपील कर रहे हैं, कोल्ड मालिक भी कर रहे हैं, अब तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसलिए इस तरफ प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों को अभी संबल प्रदान किया जाए, उनको धैर्य प्रदान किया जाए, और आलू को धीरे धीरे निकालने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। अभी बहुत समय, अभी ऐसा नहीं है कि समय जो है ख़त्म हो गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब आलू कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाएंगे, ऐसा आपको घबराहट बहुत जल्दी हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें एक तंत्र ने काम किया है, जो इस चैनल पर अभी भी आप देखना, कोई लोग इस तरह के कमेंट करेंगे, तो वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसान का आलू अब अच्छे दाम में उसको मिले, या वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आलू की निकासी हो जाए, जिससे कि वो पीछे लास्ट तक के लिए अपने आलू को सुरक्षित कर सकें, अपना बिल्कुल जो व्यापार है उसको सुरक्षित कर सकें। ये इनकी मंशा हो सकती है। किसान भाइयों, कानपुर मंडी के जो रेट हैं वो 55-60 गाड़ियाँ, जैसे गाड़ियाँ पहुँच रही तो रेट धराशायी हुआ, वही 37 10 से 10.5 रुपये किलो चल रहा है। 11 तक सुपर क्वालिटी का पहुँच जाता है। गुल्ला 8 से 9.5 10 रुपये किलो तक, चिप्सोना 10 से 11, हाइब्रिड 6 से 9, कंचन 8 से 10, सिंदूरी 9 से 11 और हाइब्रिड 11 से 12 रुपये किलो के रेट से कानपुर में बिक रहा है। बाराबंकी में मैंने आपको बता ही दिया। वाराणसी मंडी में 18 से 20 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, 5-6 गाड़ी बैलेंस भी बची है कल की, और 8 से 10 रुपये किलो आलू सफ़ेद बिक रहा है यहाँ पर, और हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फड़ों पर भी 45,000 पैकेट के करीब यहाँ पर जमा है। जयपुर मंडी की बात करें तो 75 से 80 गाड़ियाँ जयपुर मंडी में किसान भाइयों, 25 गाड़ी कल की बैलेंस है इसमें, और 37 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और 302 आलू 9 से 10.5 रुपये किलो, हाइब्रिड 5 से 10 रुपये किलो, लाल आलू 15-16 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्का 11-12 रुपये 14 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर की, 7,500-8 हज़ार पैकेट की आमद है किसान भाइयों टोटल, जिसमें 7-8 गाड़ी उत्तर प्रदेश की भी हैं, और उत्तर प्रदेश का आलू बिक रहा है 9 से 11 रुपये किलो। चिप्सोना जो यहाँ का लोकल है इंदौर का, MP का, वो बिक रहा है आपका 13 से 14 रुपये को सुपर क्वालिटी का। हल्का तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, यानी कोई रेट नहीं हल्के आलू के। ज्योति गीला बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो। गुल्ला बिक रहा है 6 से 7 रुपये किलो। इसी तरह उज्जैन मंडी में MP की ज्योति आलू 10 से 12, चिप्सोना 10 से 12, गुल्ला 5 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार के पटना में लाल आलू 1890 से 1920-30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, लेकिन लाल आलू के रेट स्टंट किए हुए हैं, लेकिन सफ़ेद आलू वही 11 से लेकर के 12 रुपये किलो के आसपास बिक्री है। ज्योति आलू 9 से लेकर के 13 रुपये किलो की बिक्री है, जो वेस्ट बंगाल का है। शाहजहाँपुर मंडी में 1500 पैकेट की आमद है किसान भाइयों, और टोरस आलू यहाँ बिका 13 से 14 रुपये किलो, चिप्सोना बिका 12 से 14 रुपये किलो, और गुल्ला बिका 7 से 9 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में डीसा का 9,389 पैकेट, देसी आलू 3,075 पैकेट, और वेफर 300 पैकेट एक गाड़ी के साथ आया हुआ है। इस तरह टोटल गाड़ियों की संख्या 51 है। कोलंबा 17-18 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 15-16, बादशाह 14-15, हल्की क्वालिटी का 12 से 13, ख्याति 9 से 11, हल्की क्वालिटी का 7 से 9, वेफर्स 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, तो किसान भाइयों मुंबई मंडी में आज 40 गाड़ियां हैं, 19,623 सुबह पैकेट थे, 4-6 हज़ार और बढ़ जाते हैं, 2-4 हज़ार पैकेट बढ़ सकते हैं इसमें। बैलेंस की बात करें तो 10 गाड़ियाँ कल की बैलेंस हैं, जिसमें यूपी की 4, गुजरात की 4 और MP की 2 गाड़ियाँ हैं। VVIP 37 आलू 12 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, एक आध लॉट सुपर क्वालिटी का 15-15.5 है, बाकी 12 से 14 ही है। शुगर फ्री आलू 14-15 है, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 है। गुजरात और MP का वेफर LR आलू 15 से 18 रुपये किलो, MP का लॉकर 20 से 22, MP का ज्योति 15 से 17 रुपये किलो, MP का ज्योति गोला 17 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें महाराष्ट्र की नासिक मंडी की, यहाँ पर 37 आलू यूपी का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की बात करें किसान भाइयों, बेंगलोर कर्नाटक की मंडी, यहाँ 23,000 पैकेट की आज आमद है, 40 से 41 गाड़ियाँ हैं। आगरा का VVIP क्वालिटी 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 16 से 17 रुपये किलो, और हल्का 13 से 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कर्नाटक की दावणगेरे मंडी की, यहाँ आगरा का 37 है, 19 से 20 रुपये किलो, और एक आध लॉट 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो के रेट से
बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 16 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 17 से 19, 19.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू हल्का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई में 14-15 गाड़ियाँ हैं, 20 से 22 रुपये किलो। आगरा का आलू हल्का 18 से 19 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 8 से 9 गाड़ियाँ, 21 से 22 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम की, यहाँ पर ऊटी की 4, कोलार कोल्ड की 6, आगरा की 6 और गुजरात की 15 गाड़ियाँ हैं टोटल। और गुजरात का आलू बिक रहा है 20 से लेकर के 26.5 रुपये किलो तक है किसान भाई, बढ़िया क्वालिटी का आलू। 23 से 26.5 सुपर क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी वाइज काफ़ी डिवाइडेशन है। मीडियम क्वालिटी 20 से 21 और हल्की क्वालिटी 13.5 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो आगरा का आलू यहाँ बिक्री हो रहा है किसान भाइयों 19 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी। एवरेज ज़्यादातर 17-18 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी 12 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर। तो ये थे आज के आलू के समाचार। और वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।